हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग भारतीय वन का क्लास 9th का रसायन शास्त्र का चैप्टर 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक ना। तो पहला जो प्रश्न इसमें है, पहला प्रश्न है कि तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखें। तत्व और यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखें। तो इसका जैसे उत्तर हो जाएगा, तत्व पहले देख लेंगे। तो तत्व हो जाएगा, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब यौगिक, तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। ठीक है। अब मिश्रण को देख लेंगे। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि यौगिक की प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो सबसे पहले हो जाएगा, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो अब इसका देख लीजिए। दूसरा हो जाएगा कि किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से नितांत भिन्न होते हैं। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। और चौथा हो जाएगा, यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। और पांचवा हो जाएगा, यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। अब छठा हो जाएगा, यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण हमेशा एक समान रहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है। तो इस तरह आप कॉलम पहले बना लें, पहले कॉलम बना लेंगे तत्व का और यौगिक का। ठीक। और फिर एक नंबर देके तत्व के बारे में लिखेंगे। तो तत्व है के पहले लिखेंगे कि ये वे पदार्थ हैं जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब यौगिक में लिखेंगे, इसे रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में व्यक्त किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। तत्व एक ही परमाणु का बना होता है। ठीक है। और ये विभिन्न प्रकार के परमाणु का बना होता है। कौन? यौगिक। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। ठीक है। यह दो या अधिक विभिन्न पदार्थों से बना होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इनमें भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होता है। तत्व में भौतिक और रासायनिक गुणों भी यौगिकों से भिन्न होता है। ठीक है। और यौगिक में लिखेंगे, इसमें भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। ठीक है। पांचवा लिखेंगे, इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और इसका सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त उदाहरण देकर यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। तो इसका आप कॉलम बना लें पहले। कॉलम जैसे कि यौगिक और मिश्रण को इस तरह कॉलम बना के लिख लें। और पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि यह दो या अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से क्या यौगिक बनता है। ठीक। अब मिश्रण हो जाएगा, यह एक शुद्ध पदार्थ है जो अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग होने से क्या बनता है। अब दोनों को उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण हो जाएगा, जल, अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड,
चूना पत्थर, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि। और इसमें देखिएगा वायु, बारूद, इस्पात, समुद्र का जल, कागज, कोयला, कुआसा इत्यादि। क्या है? ये मिश्रण है। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा, इसमें अवयवों के अपने अपने मौलिक गुण कायम रहते हैं। मिश्रण के गुण इसके अवयवों के गुणों से औसत होते हैं। ठीक है। इसके गुण अवयवों के गुणों से हमेशा भिन्न होते हैं। ठीक। और चौथा हो जाएगा, ये समांग विषमांग हो सकता है, यह हमेशा समांग होता है। ठीक। और जो पांचवा प्रश्न है, मतलब पांचवा पॉइंट होगा, इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और अपने अवयवों से भिन्न यह एक नया पदार्थ बनता है। कौन? मिश्रण बनता है। ठीक है। और यौगिक में लिखेंगे छठा पॉइंट, इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तित होता है, इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है। ठीक। और सातवां पॉइंट होगा, इसके द्रव्यनांक, क्वाथनांक आदि गुण निश्चित नहीं होते हैं। इसके द्रव्यनांक, क्वाथनांक आदि गुण निश्चित होते हैं। ठीक है। और आठवां पॉइंट होगा, इसमें दो या अधिक प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं। ठीक है। यह एक ही प्रकार के अणु का बना होता है। ठीक। पांचवा प्रश्न है कि समांग और विषमांग से मिश्रण से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो पहले समांग मिश्रण का देंगे, तो समांग मिश्रण का हो जाएगा, इसका संघटक संपूर्ण मिश्रण में एक रूप रहता है। ठीक है। इसके अवयवों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक सीमाएं नहीं होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है, यह समांग होता है। इस विलयन में पृथक पृथक नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इस समांग मिश्रण में लिखेंगे, इसका संघटक संपूर्ण मिश्रण के अंतर्गत एक रूप नहीं रहता है। इस मिश्रण के विभिन्न अवयवों के मध्य सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए आप क्या देखेंगे, बालू असाधारण नमक का मिश्रण विषमांग होता है। इस मिश्रण के विभिन्न भागों में इसके अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है और एक आवर्धक कांच से देखने पर बालू नमक के कण अलग अलग तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आप अगर पानी ले लें, पानी में अगर बालू मिला दें या नमक मिला दें, तो आप इसको आराम से बालू के कण और नमक को देख सकते हैं। ठीक है। कौन? विषमांग में। और छठा प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे? सचित्र वर्णन करें। ठीक ना। तो इसका विधि आपको लिखना है, बताना है। तो चलिए विधि इसका हम बताते हैं। तो इसका हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा बालू अमोनियम क्लोराइड ईंट के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। ठीक ना, पृथक किया जा सकता है। तो अब देखिए ये एक पिक्चर है। ठीक ना। अब व्याख्या देख लिए कैसे कैसे इसको हम पृथक करेंगे, अलग करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले उक्त मिश्रण को एक पेर्सिलेन बेसिन में लेकर इसके ऊपर एक कोणीय फेनेल शंकु कीप उलट कर रख देते हैं। फेनेल सिरे को कपास की रुई से बंद कर देते हैं। बेसिन को गर्म करने पर मिश्रण में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड बिना पिछले ही वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है, जो फेनेल के अंदर ठंडे भागों के रूप में परिणत होकर एकत्र हो जाता है। फलस्वरूप बालू से अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जा सकता है। सातवां है कि प्रभाजी श्रवण का वर्णन करें। प्रभाजी श्रवण का वर्णन करना है इसमें। ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा, यह विधि दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है। ठीक ना, बशर्ते कि उन अवयव द्रवों को क्वथनांक का अंतर 100 सेल्सियस से कम हो, 100 सेल्सियस से कम हो। उदाहरण के लिए मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल जान रहे हैं? अल्कोहल किसको कहते हैं? मेथिल अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल सिर्फ अल्कोहल अगर कहिएगा तो उसको बियर को कहते हैं। ठीक ना। तो इसको क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस को
रखना है, ठीक ना। एसीटोन पे क्वाथनांक को 56 डिग्री सेल्सियस से इसे विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ देख लिए ये उपकरण है, इस द्वारा आप इसको चित्र प्रवाह जीव श्रवण कैसे, चलिए अब देखिए कैसे कैसे हम इसको करेंगे अलग। तो मिश्रण को एक गोल पेंटी फ्लास्क में लेकर बालू ऊष्मक पर गर्म कर लेते हैं। यह फ्लास्क एक प्रभाजक स्तंभ से जुड़ खुदा रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रभाजक स्तंभ में कई फंदे होते हैं जिनमें उच्च क्वाथनांक वाले या कम वाष्पशील द्रव संघनित होते हैं। भिन्न क्वाथनांक या अधिक वाष्पशील द्रव के वाष्प संघनन में जाकर संघनित हो जाता है। इस द्रव को एक अलग ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। इस द्रव के क्वाथनांक पर ताप तब तक से स्थिर रहता है जब तक कि द्रव्य पूर्णतः वाष्पित होकर निकल नहीं जाता है। इसके पश्चात ताप बढ़ने लगता है और अपने उच्च क्वाथनांक वाले के क्वाथनांक पर पुनः स्थिर हो जाता है। यह द्रव भी पूर्णतः वाष्पित होकर संघनक में द्रवीभूत होता है, जिसे एक दूसरे ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार इससे मिश्रण के सभी अवयवों को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है, लोहा को गंधक से पृथक की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करें। तो आप एक इसमें तो मैं चलिए इसको बताते हैं। तो पृथक्करण विधि द्वारा हम लोहा चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लोहा चूर्ण को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसको क्या करना है, वर्णन करना है, उल्लेख करना है। तो चलिए इसको उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुंबक लगाने पर लोहे के बारीक कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। गंधक चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो समझ गए, अगर गंधक और लोहे का चूर्ण मिला रहेगा तो चुंबक से सब लोहे को चुंबक पर चिपक जाएगा, आपका गंधक अलग हो जाएगा। चलिए ये एक विधि हो गया। एक छानन विधि है कि लोहे के चूर्ण और गंधक को मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर गंधक उनमें घुल जाती है, किंतु लोहे के कणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राप्त द्रव को छानने पर लोहा पृथक हो जाता है। छानन विधि द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है, विलय, विलायक और विलयन की व्याख्या करें। चलिए इसका भी व्याख्या कर लेते हैं। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलय कहलाता है। उदाहरण के लिए नमक, अमोनिया क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। अब विलायक कौन है, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए जल। अब विलयन क्या है, दो या अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। समान का अर्थ क्या होता है, विलयन के सभी भागों में एक रूपतः विलयन का संघटक एक रूप होता है, ठीक ना। अब 10वां है, विलेयता क्या है। कमरे के ताप पर जल में सोडा यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। इसमें ज़्यादातर विधि ही उल्लेख करना है। आप अपने पुस्तक में जाएंगे तो टोटल इसका उल्लेख मिल